हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024-25 के लिए हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाएंगे। प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा रिपीट प्रश्न पूछा जाता है। प्रैक्टिस लगाने के साथ साथ हम उससे जुड़े MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़ा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथक या शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के या वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कथक किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, गद्दाम पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गद्दाम पद्मजा रेड्डी को या पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वर्ष 2022 में। किस शास्त्रीय नृत्य के लिए, तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए इसे वर्ष 2022 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है वर्ष 1951 से 1956 तक, याद रखेंगे, और यह 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चलती है। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि भी याद रखेंगे, यह वर्ष 2012 से 2017 तक यह चला था 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 4, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम यह स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का मनिका बत्रा। मनिका बत्रा यह पेशेवर टेबल टेनिस से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न से जुड़े 3 और खिलाड़ी हैं जो एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सौरभ घोषाल यह संबंधित है स्क्वैश खेल से, और पारुपल्ली कश्यप, अपर्णा पोपट यह दोनों संबंधित है बैडमिंटन के खेल से। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आज का PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। नए स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि सभी PDF आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है जो सूर्य की पूजा को समर्पित है, बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। छठ पूजा, जिसे डाला पूजा के नाम से जाना जाता है, और यह सूर्य देव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। एग्जाम में एक टॉपिक फिक्स पूछा जाए कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो पॉलिटी आप याद कर लेंगे। पॉलिटी से यहाँ से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, महोत्सव और वाद्य यंत्र एवं वादक, यह कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो सभी शिफ्टों में 2-3 प्रश्न पूछा ही गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है यह अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके साथ यह तीनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखेंगे। अनुच्छेद 27 यह संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 31 यह संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। सभी को पता होगा अनुच्छेद 31 को यह ख़त्म कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। एक और इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में या किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। रेणु सिंह क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। रेणु सिंह को वर्ष 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है
और क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाने में हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? नीति आयोग के प्रमुख को, भारत के वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति को? इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, भारत का वित्त आयोग या अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 1757 का भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इनमें से आंसर हो जाएगा। देखिए 1757 में यह प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। नवाब शुजा-उद-दौला को हराकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। यह 1757 में हुआ था। और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ा था दोस्तों? यह काफ़ी बार एग्जाम में बन चुका है। रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव, यह बंगाल के नवाब थे शुजा-उद-दौला, और इसके बीच में प्लासी की युद्ध लड़ा गया था 1757 में। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक है? एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके 2000 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया है। साथ ही दोस्तों इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और 2024-25 एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट में स्पेशल दे दूंगा। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं तो एक बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीके जीएस के लिए, उस बुक का मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। यह सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा मात्र 49 रुपये में। यह खुद का मेरा कंटेंट है। जितने भी स्टूडेंट लेने के लिए इच्छुक हैं व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा महावत। इस क्वेश्चन का आंसर महावत। शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है जिसका स्थानीय नाम महावत है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, NRLM भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। इसका पूर्ण रूप क्या होगा बताएंगे? तो याद रखेंगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, या NRLM का फुल रूप होता है, और इसे हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, साइकस और पाइनल किस प्रकार के पौधे हैं? साइकस और पाइनल या जिम्नोस्पर्म के प्रकार के एक पौधे हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक माइक्रो फाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जो उस परिवार को दिया जाता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय कितना तक होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय या 3 लाख तक या 3 लाख से कम होता है उसे या लोन दिया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? सभी राज्यों के लिंग अनुपात में से सभी इनमें से कम है हरियाणा राज्य की लिंग अनुपात। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो 879 यहाँ हरियाणा राज्य में लिंग अनुपात है 2011 जनगणना के अनुसार। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आज के टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ़ का गलनांक दाब से घटता है, जो गलत है क्योंकि दाब से नहीं बल्कि दाब बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक पेशे से एक क्या थे? पुलिस अधिकारी थे, सेना अधिकारी, न्यायाधीश या वैज्ञानिक? MS स्वामीनाथन या हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। 1960 के दशक में यह कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत की और यह संबंधित हैं
या कृषि वैज्ञानिक थे? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है, जिन्होंने पढ़ा होगा आंसर लगा पाए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नित्यानंद रॉय। उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन चुका है। 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया चंदेल वंश ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चंदेल वंश का राजधानी कहाँ था? तो मध्य प्रदेश में स्थित या खाजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादक है? बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इनमें से कौन सा एक कृषि उत्पादक है। आज के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसे भी प्रैक्टिस लगाने में हेल्प हो जाए। इससे पहले मैं कई प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।